दुनिया में कई ऐसे योद्धा हुए जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया है। 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हैं। एक आम आदमी से बादशाह तक का नेपोलियन की ज़िंदगी का सफ़र बेहद ही दिलचस्प रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में कई नई विधि संहिता भी लागू की थी, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। उनकी कानून संहिता में सिविल विवाह और तलाक को मान्यता दी गई थी। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। नेपोलियन ज़्यादा धनी परिवार से तो नहीं थे, लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। इसलिए उनके माता पिता ने महज 9 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया। उनकी पढ़ाई अलग अलग जगहों पर हुई और सितंबर 1785 में उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री मिली। फिर बाद में वो फ्रांस की सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 24 साल की उम्र में ही नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। उन्होंने सेनापति के तौर पर फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें फ्रांस के बादशाह की कुर्सी संभालनी पड़ी। सन 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित किया था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पहाड़ को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक आसमान छूता पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना नामुमकिन था। उनकी सेना में एकदम हलचल पैदा हो गई, फिर भी उन्हें अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुँह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने के बजाय खुश हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुज़ुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरी हिम्मत दुगनी कर दी और मुझे खुश किया है, लेकिन अगर मैं ज़िंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। इतिहास में नेपोलियन को दुनिया के सबसे महान और कभी न हार मानने वाले सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ज़िंदगी से मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं, और कामयाब वो लोग होते हैं जो फूंक मार कर मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से चाय का मज़ा लेते हैं। साल 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया, जहां 6 साल के बाद उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें आर्सेनिक जहर देकर मार डाला था। दरअसल आर्सेनिक को जहर का राजा कहा जाता है। इसकी वजह से शरीर के बहुत से अंग काम करना बंद कर देते हैं और आखिर में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।